नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के इवनिंग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने साल 2019 का अपना सालाना अवार्ड 14 ज़मरों में देने का ऐलान किया है। ये अवार्ड सहाफ़ियों, NGOs, इंसानी हुकूक़ के कारकुनान और उर्दू व पंजाबी ज़ुबानों के फ़रोग़ देने वालों को दिए हैं। कमीशन ने बड़े पैमाने पर और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में अक़लियतों और समाज के मफाद के लिए काम करने वाले अफराद और गैर सरकारी तंजीमों की काविशों को सराहा है। कमीशन ने इससे कबल दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़दा एक यादगार तकरीब में पिछले साल के अवार्ड्स तकसीम किए थे, लेकिन इस बार कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से किसी बड़ी तकरीब का इनेकाद मुमकिन नहीं था। लिहाजा कमीशन समाजी दूरी के मद्देनज़र अपने दफ्तर में छोटे छोटे फंक्शन करके ये काम अंजाम दे रहा है। इस मौके पर एशिया टाइम्स ने अवार्ड पाने वाली कुछ अहम शख्सियात से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि ये अवार्ड उनके लिए क्या माना रखता है। हमने बात की पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी से, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। उनके अलावा हमारी गुफ्तगू दो सीनियर सहाफ़ियों मासूम मुरादाबादी और सुहेल अंजुम से हुई। उन्हें उनकी गिराकद सहाफ़ती खिदमात के लिए नवाजा गया है। इस फहरिस्त में नौजवान सहाफ़ी द वायर उर्दू के महताब आलम का नाम भी शामिल है। दास्तान गो सैयद साहिल आगा को उर्दू ज़ुबान की तरोइज तरक्की के लिए अवार्ड से सरफराज किया गया है। आइए खुद उनकी ही ज़ुबानी जानते हैं कि अवार्ड उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है और माशरे के लिए इसमें क्या संदेश है। हर अवार्ड जो है बुनियादी तौर पे आपकी हौसला अफजाई का सबब बनता है और आपके अंदर एक तहरीकियत पैदा करता है। मैं इंतहाई इनकिसार के साथ, आजिज़ी के साथ इस अवार्ड को कबूल करना अपने लिए शरफ़ और सआदत की बात मानता हूँ और इसके लिए मैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां और दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन में उनके जो रफ़क़ा हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जी। और मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ और इसको बार बार मैंने कहा है और ये एतराफ़ हकीकत के तौर पर कहता हूँ कि ये सब उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। मुझे मेरे रब ने वक्त से बहुत पहले और औकात से बहुत ज़्यादा नवाजा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए माइनॉरिटी कमीशन के। दूसरे ये कि आपको मतलब इस तरह से जब किसी राइटर को या किसी भी उसको उसकी खिदमत के एतराफ़ में अवार्ड मिलता है तो इस अवार्ड की क्या माने होते हैं उसकी लाइफ में और समाज के लिए उसमें क्या संदेश होता है? असल में देखिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं उसका एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ ज्यादातर अवार्ड जो है वो मैनिपुलेट किए जाते हैं जी। और अवार्ड्स की अब इस जमाने में कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता किसने अवार्ड दिया, कहाँ दिया, किसको दिया। लेकिन जब कोई मोतबर इदारा जी को अवार्ड देता है और उसकी किसी कोशिश के बगैर, जी अटेम्प्ट के बगैर उसको अवार्ड मिलता है तो जाहिर है इससे खुशी होती है कि वो जो कुछ काम कर रहा है उसका इतराफ़ किया गया, उसको रिकॉग्निशन मिला है। जी। तो इसकी इतनी अहमियत की जरूर होती है कि इससे काम करने वाले की हौसला अफजाई होती है और उसे लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो रायगा नहीं जा रहा है और वो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हो रहा है जी। तो जहाँ तक लिखने वालों का ताल्लुक है, जैसे कलमकार हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, अदीब हैं या और दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो बुनियादी तौर पे तो अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादातर लोग जिनका जो जेन्युइन लिखने वाले हैं और उनके लिए अवार्ड की अहमियत इतनी ही होती है कि उनको एक उससे थोड़ा हौसला अफजाई होती है और ये सोचने का मौका मिलता है कि जब उनकी तहरीरों का या उनके काम का एतराफ़ किया जा रहा है तो उससे समाज को भी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि समाज के लोग ही इसका इंतखाब करते हैं और ये अवार्ड ऐसा है जो कोई फर्द वाहिद तय नहीं करता, ना कोई थियोरी तय करती है, बल्कि आवाम से और पब्लिक के जो लोग हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे इसमें राय ली जाती है कि आप अपना रिकमेंडेशन भेजिए, तो वो लोग भेजते हैं। तो इसलिए ये खुशी की बात है। और बहरहाल अक़लियती कमीशन, दिल्ली अक़लियती कमीशन का बहुत शुक्रिया कि उसने इस अवार्ड के लिए मेरा भी इंतखाब किया दूसरे लोगों के साथ। जी जी, शुक्रिया सर। देखिए, सहाफ़ियों का काम ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपना काम करना होता है।
और मैं भी तकरीबन 35 वर्षों से सहाफत कर रहा हूं और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, और मैंने अपने इस पेशे के साथ कभी भी बदज्यानती नहीं की, और इसके साथ मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरे काम के एतराफ में नवाजा जाए। मैं तो अपना काम करता हूं और करता रहूंगा, या मुझे कहीं से अवार्ड दिया जाए। मैंने कभी अवार्ड के लिए या एतराफ के लालच में कोई काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल मुतअद्दिद तंजीमों की जानिब से मेरे काम का एतराफ किया गया है और अवार्ड दिए गए। जाहिर है कि इससे एक तो आदमी की खिदमत का एतराफ होता है, लोग महसूस करते हैं कि हाँ उसने कुछ काम किया है। इस सिलसिले में, सहाफत के सिलसिले में मेरी कुछ थोड़ी बहुत जो खिदमत हैं उनका एतराफ किया गया है। मेरी 20 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें से 10-12 किताबें सहाफत पर हैं। दूसरा यह है कि जब इस तरह का कोई अवार्ड मिलता है तो आदमी के अंदर काम करने का हौसला पैदा होता है, एक उसका जज्बा और बढ़ता है, और वो चाहता है कि हाँ ठीक है, मैंने अब तक जो कुछ किया है मुझे और आगे भी करना चाहिए, और जो मेरे अंदर जो खामियां और कमियां रही हैं उनको भी मैं दूर करूं, इसका भी एहसास आदमी को होता है। मैं दिल्ली अक़लियती कमीशन की जानिब से अवार्ड का मिलना मेरे लिए एक बड़ी बात है। मैं खुद को इसका हल नहीं समझता। अक़लियती कमीशन की जानिब से जो अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि खुद दिल्ली हुकूमत मेरे कामों का एतराफ कर रही है। मैं इसके लिए कमीशन और दिल्ली हुकूमत दोनों का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, यकीनन जो काम मैंने किया है उसका एक ये रिकॉग्निशन है, हाँ, उसमें मतलब इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये अवार्ड असल में जब वो देते हैं तो उससे पहले कंसेंट मांगते हैं कि रजामंदी आप लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि किसी न किसी हद तक ये एक सरकारी अवार्ड है, सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है। तो मैं खुद भी बहुत तजब्जुब में था कि लूं ना लूं, क्योंकि एक सहाफी के तौर पर सरकारी अवार्ड लेना थोड़ा एक मतलब मुश्किल काम है। और यही मैंने फिर फेसबुक पर भी लिखा कि दरअसल अगर आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में जिस तरह से तमाम सरकारी इदारे जो कि मतलब हिंदुस्तानी दस्तूर के तहत ही चलते हैं, उसको मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको अमल में लाने के लिए काम करते हैं, वो सरकारों के सामने कदम मतलब घुटने टेक किए, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो। उसमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को मैंने देखा सहाफी के तौर पर भी कि पिछले कुछ सालों में इसने जो कमीशन जिस चीज के लिए बनाया गया, जिस मकसद के लिए बनाया गया कि भाई जो अक़लियतें हैं दिल्ली के अंदर, हाँ, उनके हुकूक की पामाली ना हो और उनके हुकूक को मतलब उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनकी बहबूद के लिए काम किया जाए। तो उसमें लगातार कोशा रही, और इसमें आप ये देखें कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो रोल दिल्ली में जो फसादात हुए उसके दौरान, उससे पहले जब कुछ मखसूस लोगों के तरफ से मुसलमानों के खिलाफ और मजहबी मतलब इबादतगाहों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होना या और सारे मौके पर, तो मुझे लगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इतना अहम काम कर रहा है तो फिर उससे अवार्ड लेने में मतलब नहीं सोचना चाहिए, और ये एक तरह से उसके काम को भी रिकॉग्नाइज करना है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और उनके साथ एक सॉलिडारिटी फराहम करना है। तो ये मेरा असल में उसके पीछे वो था। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी अहमियत क्योंकि हम लोग कलाकार हैं हमारे लिए ज़्यादा बढ़ जाती है, और अवार्ड्स की कीमत तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या मीडिया कर्मी हैं सबके लिए है। एक हौसला अफजाई होती है, ख़ास तौर से इस तरह के फ़नून जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया हो या जो मौत की कगार पे पहुँचे हों। जो मेरा फ़न है दास्तान गोई, बहुत कम लोग उसको करने वाले हैं आज की तारीख़ में। तो जब अवार्ड मिलते हैं या सम्मान मिलता है तो जो आने वाली जनरेशन है उसको हौसला होता है कि हाँ हम इस फ़न को या इस काम को करें, अभी इसकी पजीराई लोग कर रहे हैं, लोग पसंद फरमा रहे हैं। एक तो ये है कि दास्तान गोई जो फ़न है ये ख़ुद उर्दू का फ़न है, उर्दू में कहानियाँ दास्तानें सुनाने का। दूसरा ये है कि जब हम दास्तान सुनाते हैं तो उसके अंदर उर्दू ज़बान की चाशनी, उसका जायका मौजूद होता है जिससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो उर्दू उसके साथ में प्रमोट होती है क्योंकि ये हिंदुस्तान की गंगा यमुना तहज़ीब में घुली मिली एक ज़बान है। उससे हिंदुस्तान की पूरी तहज़ीब
बर सग़ीर का रीति रिवाज लोग उसको जानते हैं पूरी दुनिया में, और हम जहाँ भी हमने परफॉर्म किया है दुनिया भर में लोगों ने उसको सराहा है, पजीराई की है, क्योंकि ये खूबसूरत ज़बान है। 2010 में अपनी तालिब इल्मी के दौर में मैंने दास्तान गोई की शुरुआत की, जब से आज तक सुना रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि इस फ़न से मुझे इश्क है, मुझे मोहब्बत है, और वो बिना किसी दलील के इश्क और इंसान की मोहब्बत उस दर्जे कमाल तक उसे लेके जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं, या जो मुझसे सीख रहे हैं या कहीं और से भी सीख रहे हैं, जो देख के इस फ़न को करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी हौसला अफजाई की बात होगी कि वो इस पजीराई से, इस अवार्ड से या हर एक अवार्ड से जुड़ें इस फ़न के साथ में, और वो भी सामने आए उर्दू और हिंदुस्तान की तहजीब के लिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आती है तो हमारे चैनल एशिया टाइम्स को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शुक्रिया।